आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बेटियों से बर्बरता में कम उम्र कैद की सजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को राज्य का दुष्कर्म विरोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक में दुष्कर्म के मामले की 21 दिन में जांच पूरी करने, पीड़िता के कोमा में जाने या मौत पर दोषी को फांसी और दुष्कर्म में कम से कम उम्र कैद जैसे सख्त प्रावधान हैं। पीएम मोदी ब्रुनेई की सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। बाजपुर में प्रेम विवाह से खफा भाई ने गर्भवती बहन को गोली से उड़ाया। कोतवाली क्षेत्र के दूरस्थ गांव महुआडली में मंगलवार दोपहर सगे भाई ने 7 माह की गर्भवती बहन को गोली मारकर हत्या कर सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि आरोपी बहन के प्रेम विवाह से नाराज था। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी ने बहनोई को भी जान से मारने की नीयत से हमला किया, जिसने किसी तरह भागकर जान बचाई। हॉरर किलिंग की इस सनसनीखेज वारदात के बाद गांव में तनाव है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पहाड़ों पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को 5 लाख वेतन। तो राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं के डॉक्टरों का वेतन दोगुना बढ़ाया गया है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी इससे दूर हो सकेगी। मेडिकल छात्रों को अच्छी पढ़ाई और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। भाजपा से हर वर्ग को जोड़ा जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा राज्य के हर वर्ग और व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास करेगी। हल्द्वानी में लावारिस पशु से टकराई बाइक छात्र की मौत। तो हल्द्वानी से बिंदुखता लौट रहे 18 वर्षीय लवी नेगी पुत्र आनंद नेगी और हिमांशु रावत पुत्र तारा रावत की बाइक मंगलवार रात एक सांड से टकरा गई। हादसे में लवी की मौत हो गई, जबकि घायल हिमांशु का एसटीएच में भर्ती कराया गया है। जल जीवन मिशन में तैनात रानीखेत का जेई निलंबित। तो जल जीवन मिशन के तहत रानीखेत डिवीजन की बयेड़ी पेयजल योजना में घटिया निर्माण पर जूनियर इंजीनियर राजेंद्र लाल को निलंबित कर दिया गया है। नामी यूट्यूबर्स से प्रचार करा करोड़ों की ठगी। तो देश भर में हजारों लोगों से ठगी होने की आशंका, स्पेशल सेल ने दर्ज की एफआईआर। 1.5 लाख करोड़ की रक्षा खरीद पर मुहर, 99% उत्पाद स्वदेशी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के 10 बड़े खरीद प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ में 9 नक्सली ढेर 13 का आत्मसमर्पण। आधुनिक टैंक, रडार, गश्ती पोत और विमान खरीदेगी सरकार। शराब के अधिक दाम लेने वालों पर सख्ती। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन व आबकारी विभाग ने प्रदेश में शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग और तस्करी को लेकर 130 से अधिक दुकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की। टिहरी बांध के पंप स्टोरेज प्लांट में इसी महीने बनने लगेगी बिजली। ब्रुनेई संघ कारोबारी रिश्तों को लेकर उत्साहित। विश्व बैंक ने बढ़ाई विकास दर अब 7%। 100 से अधिक शराब के ठेकों पर मारे छापे। कर्णप्रयाग घरों से निकाला मलबा। नंदनगर तीसरे दिन भी बाजार बंद, वार्ता विफल। तो नाबालिग को अश्लील इशारे करने के मामले में नंदनगर बाजार मंगलवार को तीसरे दिन भी बंद रहा। अब प्रशासन ने नगर में धारा 163 भी लागू कर दी है, जिससे मंगलवार को कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सका। प्रशासन के साथ व्यापारियों की वार्ता विफल ही रही।
150 के खिलाफ केस। तो धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करने पर पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इससे पूर्व दुकानों में तोड़फोड़ करने पर 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के 3 सहयोगियों के खिलाफ तहरीर दी। तीनों विशेष समुदाय के हैं। पैरालंपिक, भारत ने 20 पदक जीत टोक्यो को पीछे छोड़ा। 100 से अधिक शराब के ठेकों पर मारे छापे। आईआईटी रुड़की के गेट के बाहर लग रहे बदनामी के रेट। देहरादून समेत कई जिलों में आज भारी बारिश। तो प्रदेश के कई जिलों में आज बुधवार तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने खासकर देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में बुधवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ जिलों में हल्की बारिश होगी तो कुछ में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों में तेज़ धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी और उमस परेशान कर सकती है। पश्चिम बंगाल दुष्कर्म पीड़िता की मौत पर दोषी को होगी फांसी। दरोगा भर्ती को लेकर भ्रामक पोस्ट डालने पर मुकदमा। तो दरोगा भर्ती प्रक्रिया को लेकर के भ्रामक पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने पर पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। मंगलवार को गिरीश चंद्र शर्मा, प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम सेल ने शहर कोतवाली में तहरीर दी कि फेसबुक पर बिट्टू वर्मा ने उत्तराखंड में चल रही पुलिस उप निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भ्रामक पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की है। आरोपित ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है जिसमें उसने लिखा कि सुनने में आ रहा है कि दरोगा भर्ती में पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को लंबाई में बाहर किया जा रहा है, जबकि अभ्यर्थी मानक के दायरे में हैं। कारण क्या है? यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी है तो संपर्क करें। बिट्टू वर्मा ने अभ्यर्थियों को गलत सूचना के आधार पर भ्रमित करने के लिए पोस्ट प्रसारित की है। इससे अभ्यर्थियों को वह परीक्षा प्रणाली में गलत तरीके से संदेह उत्पन्न करने तथा परीक्षा प्रणाली से लोगों का विश्वास कम किया जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली में बिट्टू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। नहीं रोकी शराब तस्करी, ऋषिकेश एसओजी भंग की। 37 पुलिस कर्मियों के किए स्थानांतरण। तो एसएसपी ने ऋषिकेश में अवैध शराब बिक्री के बढ़ने पर चिंता जताई, लिया एक्शन। 5 वर्षीय मासूम के साथ 2 बच्चों ने किया अप्राकृतिक कृत्य। दून की मतदाता सूची का पुनरीक्षण 5 से होगा। ओला उबर के विरुद्ध टैक्सी संचालकों का प्रदर्शन। तो परिवहन विभाग से लाइसेंस लिए बिना संचालित हो रहे ओला, उबर, रैपिडो व ब्लोब्लो कंपनियों की टैक्सी व अन्य वाहनों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के दून टैक्सी एसोसिएशन ने मंगलवार को आरटीओ कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। जेल में बंद 5 आरोपितों को सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित किशोरी ने पहचाना। तो आईएसबीटी सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस ने सुद्धोवाला जेल में कराई आरोपितों की शिनाख्त। राजधानी में आज भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। महिला से छेड़छाड़ में चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज किया। डेंगू ने बढ़ाई चिंता, 80 वर्षीय बुजुर्ग को लगा डंक। सीएम ने पंचायतों को फॉर्म मशीनरी बैंक योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। 5 को सम्मानित किए जाएंगे शिक्षक। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस दिन जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षकों एवं विद्यालय स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। काली पट्टी बांध जताया विरोध। मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट संविदा चिकित्सकों का बढ़ा मानदेय। तो प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर तैनात सुपर स्पेशलिस्ट व रेडियोलॉजिस्ट
के मानदेय में बढ़ोतरी की है। पर्वतीय क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को ज़्यादा मानदेय मिलेगा। कॉलेज में फैकल्टी के पद भरने के लिए साक्षात्कार। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के खाली पद भरने के लिए साक्षात्कार हुए। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ML भट्ट, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना और दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में शिक्षकों को सुगम में मिलेगी पहली नियुक्ति। तो तबादला एक्ट के तहत पहली नियुक्ति के समय शिक्षकों को अनिवार्य रूप से दुर्गम विद्यालय में तैनात किए जाने की व्यवस्था है, लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के दुर्गम विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली नहीं हैं, जिससे प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नवनियुक्त शिक्षकों को सुगम में तैनाती दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। 45 में से मात्र 12 शिक्षकों ने किया कार्यभार ग्रहण। तो शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा कि तबादला सत्र 2024-25 में दुर्गम से सुगम में 45 शिक्षकों के तबादले किए गए, जिसमें वर्तमान तक मात्र 12 शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया है। देहरादून वॉरियर्स और हरिद्वार स्प्रिंग्स एलमास के बीच होगा उद्घाटन मैच। यूके SSC स्नातक स्तरीय पदों के टंगड़क परीक्षा 18 सितंबर को। तो यूके SSC की ओर से स्नातक स्तरीय पदों की टंगड़क परीक्षा 18 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित होनी थी। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि आयोग से स्नातक स्तरीय पदों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुंसरिक रीडर, कार्यालय सहायक, तृतीय सहायक समीक्षा अधिकारी, फोरमैन, परिसंपत्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की परीक्षा 31 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। DAV समेत 4 कॉलेजों में स्नातक की खाली 3448 सीटों पर होंगे प्रवेश। तो DAV DBS श्री गुरुराम राय PG कॉलेज व MKP PG कॉलेज की रिक्त 3448 सीटों पर प्रवेश का उन छात्रों को मौका मिल रहा है जिन्होंने CUT नहीं दिया है। विज्ञान प्रदर्शनी में दून इंटरनेशनल स्कूल अव्वल रहा। उत्तरांचल विश्वविद्यालय का मेडिकल के क्षेत्र में भी प्रवेश। गैंगरेप के पीड़िता ने जेल में 5 आरोपियों को पहचाना। DGP ने केंद्रीय गृह सचिव से महिला सुरक्षा पर चर्चा की। दून में 80 वर्षीय बुजुर्ग डेंगू पॉजिटिव। प्रेमनगर में नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 लोग फंसे। रेलवे स्टेशन से टैक्सी स्टैंड हटाने को लेकर हंगामा हुआ। दरोगा भर्ती भ्रामक पोस्ट करने पर केस दर्ज किया। RTO में टैक्सी संचालकों ने प्रदर्शन किया। उपचुनाव के लिए 5 मंत्रियों को उतारा। तो भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत के लिए 5 कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री को चुनावी दृष्टि से मंडल स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदोन्नति में शिथिलता का समय बढ़ाए सरकार। PhD की प्रवेश परीक्षा आयोजित। तो श्री गुरुराम राय विश्वविद्यालय में मंगलवार को PhD प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में 733 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट के 100 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 38 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शल्य क्रिया विशेषज्ञ के 297 पदों पर भर्ती निकले, जिसके लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नौकरी की संभावनाएं। तो 80 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। CIPT में 12 एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। धरी रह गई सारी तैयारी, कोर्ट के कागज ने कराई रेलवे की किरकिरी। तो सड़क से टैक्सी स्टैंड हटाने पहुंची टीम, कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण बेरंग लौटी। 3 परियोजनाओं में रिकॉर्ड बिजली उत्पादन। श्रमिक संघ 12 को करेगा सचिवालय कूच।
फ्रीज जोन में बने मकान अवैध करार, लटकी सीलिंग की तलवार। यूपीएल पिच लेगी खिलाड़ियों की परीक्षा। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 130 छात्रों ने लिया हिस्सा। मसूरी में शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया। 5 आरोपियों की जेल में कराई गई शिनाख्त परेड। अतिवृष्टि से नुकसान का कैबिनेट मंत्री ने लिया जायजा। ठेकों पर 20 रुपये प्रति बोतल तक वसूल रहे थे अधिक। एसओजी देहात भंग, 2 थानों के 37 पुलिस कर्मी भी हटाए गए। वही खबर है देहरादून से, महिला से छेड़खानी के आरोपी डॉक्टर पर केस दर्ज किया। तो पटेल नगर थाने की कारगी क्षेत्र स्थित क्लिनिक में हुई थी घटना। देहरादून में डेंगू का दूसरा मरीज, विकास नगर में 6 संदिग्ध मिले। कट खुलवाने के लिए सड़क पर बैठे लोग। 70 किलो पॉलीथीन मिली, किया चालान। घर में पेट्रोल बम फेंकने का आरोप 2 पकड़े गए। तो देहरादून से खबर आई है। चढ़ा चुनावी रंग, छात्रों ने निकाली रैली। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय व उससे संबंध महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम दौर में है। टैक्सी ऑटो संचालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। मांगों के समर्थन में लोको पायलट ने किया प्रदर्शन। राज्य आंदोलनकारियों को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। घरों से मलबा निकालने में दूसरा दिन भी बीता। तो रविवार को सिमली में आपदा आने से 11 से अधिक परिवार हो गए थे प्रभावित। तालाब में भरी गाद मछलियां मरी। बरसाती गदेरे में बहता मिला शिवलिंग। रेलवे की तैयारी अधूरी, दावे बेपटरी, अतिक्रमण अडिग रहा। पदोन्नति में शिथिलता का समय बढ़ाने की मांग की। इंतजार करते रहे 13 विभागों के अधिकारी, फरियादी पहुंचे 5। मेडिकल कॉलेजों को फैकल्टी, मरीजों को मिलेगी विशेषज्ञ सेवा। पेंशनर को विवरण के झंझट से मिली मुक्ति। फिर दरका वरुणावत दहशत में लोग। तो मंगलवार रात मूसलाधार वर्षा के बाद पहाड़ी से 45 मिनट में 5 बार हुआ भूस्खलन। वरुणावत पर उगी लापरवाही की घास। 2000 तीर्थयात्रियों को दी गई केदारनाथ जाने की अनुमति। बीमार युवती को एयरलिफ्ट कर भेजा ऋषिकेश एम्स। 31 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे सुचारू, यात्री परेशान रहे। दुष्कर्म का प्रयास करने वाले तीनों नाबालिग। तो 4 वर्षीय बालिका के साथ स्कूल में दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपितों की उम्र 6, 10 व 11 साल है। उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। बद्रीनाथ राजमार्ग पर जगह जगह मलबा, गिर रहे पत्थर। अतिवृष्टि के बाद मलबे में दबे सामान को निकालने में बीता दिन। वही खबर आई है उत्तरकाशी से, नदी के टापू में फंसे युवकों को निकाला। ठेकेदार जेल में, प्रदेश में 50 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई। मेरा मुख खुला तो राजनीतिक में भूचाल आ जाएगा। तो पाखरो प्रकरण में ईडी की पूछताछ के एक दिन बाद पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में हरक सिंह ने दावा किया है कि यदि उनका मुंह खुला तो उत्तराखंड ही नहीं, देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। कांग्रेस की केदारनाथ रक्षा यात्रा का दूसरा चरण 12 से होगा। पंचायत संगठन की संवाद यात्रा पिथौरागढ़ पहुंची। खस्ता हाल सड़कों के खिलाफ फूटा गुस्सा। बिजली, पानी और आपदा के मुद्दे छाए। गोपेश्वर में नंदा नगर की घटना पर जुलूस प्रदर्शन। आंदोलनकारी अफसरों के बीच बैठक रही बेनतीजा। बाहरी लोगों का सत्यापन जरूरी। बीमार युवती को एयर एम्बुलेंस से एम्स भेजा। वाहन खाई में गिरने से 2 यात्री घायल हो गए। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। ग्राहक बनकर शराब के ठेकों पर पहुंचे अफसर। स्कूलों में भेज दी एक्सपायर हो चुकी टैबलेट। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बच्चों को भेजी जाती है आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां।
राजपुर रोड पर वाहन की टक्कर से युवक की मौत। तो राजपुर रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। चीता पुलिसकर्मियों से मारपीट में 70 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। जोगीवाला चौक खुलवाने के लिए प्रदर्शन किया। मीडियाकर्मी पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। महिला के गले से चैन झपटी कारोबारी पर फायरिंग की। भूपतवाला में डेंगू का दूसरा मरीज मिला, अब एलाइजा जांच होगी। देवप्रयाग में दूषित पानी की आपूर्ति पर जल संस्थान के एई को घिरा। महिलाएं बोली शराब की दुकान तत्काल बंद कराएं। केदारनाथ हाईवे 4 घंटे बंद रहने से यात्री परेशान रहे। 2000 यात्री किए सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम को रवाना। नई टिहरी महाविद्यालय में नाराज छात्रों ने तालाबंदी की। टप्पेबाजी गैंग का इनामी सरगना पुलिस ने पकड़ा, तो कोटद्वार से खबर आई है। लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। मंत्री के खिलाफ विजिलेंस जांच की मांग पर रिपोर्ट तलब की। पुरानी पेंशन के लिए जारी रहेगा आंदोलन। शिक्षक दिवस पर गतिरोध, मंत्री ने आयोजन के निर्देश दिए। इंटर पास को आसानी से मिलेगी टीसी। प्रभारी सीएम लाने की जुगत में लगी भाजपा। पुरानी पेंशन की मांग को बाहों में बांधी काली पट्टी। नंदाष्टमी मेले के पोस्टर का विमोचन किया। पुलिसकर्मी से नोकझोंक, किसानों ने बाजपुर कोतवाली में धरना दिया। दौड़ा कर युवक को पीटने का वीडियो वायरल। तो रुद्रपुर से खबर है, सोशल मीडिया पर एक युवक को दौड़ा कर लाठी डंडों के साथ बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 पक्षों में विवाद में किसान को गोली मारी। तो काशीपुर से खबर आई है, रुद्रपुर में तमंचा लेकर व्यापारी को दौड़ाया। संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला युवक। नेपाल से पढ़कर बने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव। पिथौरागढ़ में युवती से कोटाबाग बाजार में छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज किया। नैनीताल से पढ़े मनोज पंत बने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव। सावधान, हल्द्वानी में डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। बेल पड़ाव में चोरों ने 3 दुकानें खंगाली। तहसील दिवस अवसर करते रहे चक्राता में लोगों का इंतजार। पुरानी पेंशन न देने के विरोध में काली फीती बांधी। गैंगरेप पीड़िता ने जेल में आरोपियों की पहचान की। ई रिक्शा की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल। तो विकास नगर से खबर आई है, जोनसर बाबर की 20 सड़कें रही बाधित। वहीं खबर है, विकास नगर से घर में घुसकर जानलेवा हमले का आरोपी धरा गया। उत्तराखंड से हिमालय तक हिमालय प्रतिज्ञा ली। एमबीपीजी छात्रों में चले लात घुसे। तो छात्र संघ चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए कैनोली को लेकर शुरू हुआ विवाद। हल्द्वानी से फिर रिंग में होगी द ग्रेट खली की वापसी। महिला से दुर्व्यवहार पर एएसआई निलंबित। चंपावत से खबर आई है, उत्तरकाशी में फिर दरका वर्णावत दहशत में लोग। श्रीनगर में माहौल ख़राब करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। अल्मोड़ा बागेश्वर के लोग हल्द्वानी में प्रदूषण झेलने को तैयार हैं। हल्द्वानी में डेंगू की दस्तक, 2 मरीजों में मिले लक्षण। गुलदार की घुसपैठ से वन विभाग अलर्ट। तो गर्म पानी से खबर रही है, लाल कुआं और वाराणसी के बीच चलेगी साप्ताहिक ट्रेन। हल्दचौड़ में सांड से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल हो गया। टांडा जंगल से रिश्तेदार ने किशोरी से किया दुष्कर्म। तो हल्द्वानी से खबर है, रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर टांडा जंगल में दिन दहाड़े 16 वर्षीय किशोरी को उसके ही रिश्तेदार ने हवस का शिकार बना लिया। दुष्कर्म के बाद आरोपित उसे जंगल में रोता बिलखता छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने पुलिस चौकी पहुंचकर आपबीती सुनाई, जिसके बाद आरोपित पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी कर ली गई है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। वही खबर है, हल्द्वानी से वृद्धा के गले से सरे राह झपटी सोने की चैन। वही खबर है, हल्द्वानी से जनता करती रही इंतजार, अफसर दूसरी बार भी नहीं आए। एमबीपीजी में
पीजी की मेरिट लिस्ट जारी हुई तो वेबसाइट पर की गई अपलोड। गाजा के युवक ने की थी राकेश की निर्मम हत्या। रानीखेत में जंगल गई महिला की खाई में गिरने से मौत हो गई। कोसी में बहे 2 मजदूर, एक की मौत हो गई। ओवर रेटिंग की शिकायत सही छापों में खुली पोल। दुष्कर्म पीड़ित महिला ने की आत्मदाह की चेतावनी। गोपेश्वर में नंदानगर की घटना के विरोध में जुलूस प्रदर्शन। उत्तराखंड के पुराने बाजारों का होगा कायाकल्प, बनेगी नीति। भारत चीन सीमा पर गांवों के घर वापसी की योजना। दून अल्मोड़ा पिथौरागढ़ निगमों में वोटर लिस्ट सुधार का काम कल से होगा। बिल लाओ इनाम पाओ योजना फिर शुरू करने पर होगा विचार। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए अक्टूबर से मुंबई से स्पेशल ट्रेन। नैनीताल में भूस्खलन के खतरे का होगा आकलन। आईआईटी रुड़की के गेट के बाहर लग रहे बदनामी के रेट। तो प्रतिष्ठित आईआईटी के मुख्य गेट से लेकर सेंचुरी गेट तक 200 मीटर के मार्ग पर शाम ढलते ही बदनाम करने वाला देह व्यापार शुरू हो जाता है। यहाँ कुछ महिलाएं खुलेआम अपने रेट तय करती दिख जाती हैं। भूषण की आवाज़ सुन घरों से भागे। आकांक्षा गुप्ता को अतुल माहेश्वरी और दीपांशी को मुरारी लाल स्वर्ण पदक मिला। 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो सितारगंज से खबर आई है। धार्मिक स्थल तोड़ने पर 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो नंदानगर से खबर आई है। भूषण की तेज आवाज़ सुन घरों से लोग भागे। गढ़वाल मंडल को मिले 367 शिक्षक तो नवनियुक्त शिक्षक पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में होंगे तैनात। सुधरेगी व्यवस्था। अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की मांग की। बैडमिंटन में शिवानी व जिया जीते। परियोजना कर्मियों ने शुरू किया धरना। चेक बाउंस में 6 माह का कारावास हुआ। बारिश से भगत सिंह चौक पर भरा पानी। स्नातक अंतिम वर्ष में छात्र अब पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति।